है या सिर्फ बच्चों को लॉलीपॉप पकड़ाया है, ये क्लियर करें। झारखंड उत्पाद सिपाही के परीक्षा में कुछ बच्चों की जान चली गई रनिंग के दौरान, फिर भी बच्चे दौड़े, आपके कदम से कदम, आपके हर एक निर्णय का सपोर्ट किया, लेकिन अभी तक झारखंड उत्पाद सिपाही का रिटेन क्यों नहीं हुआ? क्या इसी तरह से झारखंड के विद्यार्थी ठगे जाएंगे, या आपके पास कोई प्लानिंग है? उसको प्लीज क्लियर करें। इसके साथ जेएसएससी टेक्निकल, जेएसएससी एलडीसी, फील्ड वर्कर, तमाम तरह की परीक्षाएं हुई, और एक नया ताजा घटना ये सामने आ रहा है कि झारखंड में जो टेट की परीक्षा थी, झारखंड टेट, जेटेट जिसको बोलते हैं, उसकी नोटिफिकेशन को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। क्यों किया गया है? इसका मतलब जब आप जेटेट की परीक्षा के बारे में सोच रहे थे तो आपके पास नियत नहीं थी, आपके पास कोई सोच नहीं था। इसका जवाब कौन देगा? झारखंड बने हुए 24 साल हो गए हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री साहब आपका अटेंशन चाहेंगे। झारखंड बने हुए 24 साल हो गए हैं, और इन 24 वर्षों में जेटेट की परीक्षा केवल और केवल 2 बार हुई है, केवल और केवल 2 बार, 2013 में और 2016 में। क्यों 2 बार हुई? और अब आप कह रहे हैं कि अगर आपको झारखंड में टीचर बनना है तो आपको जेटेट पास होना होगा। एक तरफ आप शर्त लगा रहे हैं कि झारखंड में टीचर बनना है तो आपको जेटेट पास होना होगा, और दूसरी तरफ आप जेटेट ले ही नहीं रहे हैं। तीसरी तरफ आप सहायक आचार्य की नियुक्ति का परीक्षा निकाल देते हैं। तो क्या इन सब चीजों पर सवाल नहीं होगा? 53,000 से भी अधिक बच्चों के आवेदन रद्द कर दिए गए सहायक आचार्य की परीक्षा में। 53,000 से भी अधिक क्यों रद्द कर दिए गए भाई? एक तरफ आप जेटेट लोगे नहीं, दूसरी तरफ सीटेट वालों को कंसीडर नहीं करोगे, क्यों? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में गड़बड़ी है। दोस्तों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं और मुखरता के साथ सरकार से सवाल पूछ सकूं, सरकार से आप विद्यार्थियों के मुद्दे को उठा सकूं। और मैं फिर से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को डिफेम करने का। मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम को सही करा जाए, यह मेरा एकमात्र उद्देश्य है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को बदनाम करने का, ना ही मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध है। मैं एक शिक्षक हूं, और एक शिक्षक का कार्य बनता है कि अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो उस गलत के प्रति अपना आवाज उठाएं, अपना आवाज बुलंद करें। मैं एक टीचर के नाते ही बात कर रहा हूं। लेडी सुपरवाइजर का रिजल्ट कब आएगा, एक मेरा भाई पूछ रहा है। तो आप मेरे दोस्त मुझसे मत पूछिए, ये सारे सवाल आपको अपने चुनी हुई सरकार से पूछनी होगी। जेट की परीक्षा झारखंड में 17 वर्षों के बाद हो रही है। जेट की परीक्षा 17 वर्षों के बाद, और नेट वाले को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक तरफ आप जेट ले नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ नेट वाले को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? इसीलिए मैंने आज का सेशन बनाया कि झारखंड में का बार, झारखंड में ना ढंग से एक भी परीक्षा हो रहा है, ना ढंग से एक भी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, ना ढंग के लोगों को सिस्टम में भरा जा रहा है। तो ये चल क्या रहा है? मैं बहुत खिन्न हूं, आज मैं बहुत दुखी हूं कि इतना संसाधन रखने के बाद भी इतना सारे चीजों के बाद भी झारखंड की स्थिति बनी हुई। रंजीत कुमार, अब मैं आप लोगों के कुछ सवाल ले लेता हूं और उसका जवाब देता हूं। सबसे पहला सवाल पूछा है रंजीत कुमार ने कि सर एजेंसी का चयन हो गया, पता कीजिए। किससे पता करूं बताइए, किससे पता करूं? कौन बताएगा? यहां के लोगों ने तो प्रण कर रखा है